हाँ जी, रोल है ना। आज प्रदेश के अंदर इस कोरोना की महामारी को लेकर के मुख्यमंत्री के, स्वास्थ्य मंत्री के और अलग अलग मंत्रियों के बहुत सारे बयान आए और बहुत चिंता व्यक्त कर रहे हैं इस बात को लेकर के कि महामारी दिनों दिन बढ़ रही है और इसको काबू पाने के लिए भी बड़े बड़े बयान दिए जा रहे हैं। इन्होंने पहले तो इस कोरोना की आड़ में किसान को लूटा और बर्बाद किया। आज भी किसान की गेहूं की फसल जो है मंडियों में रुल रही है, ना बारदाना है, ना कोई खरीदने वाला है और ना ही किसान की कोई पेमेंट करने वाला है। वहीं आज ऐसी हालत है हमारे प्रदेश की कि ना ऑक्सीजन है, ना इंजेक्शन है और ना ही कहीं बेड है। जबकि सरकार की ये जिम्मेवारी बनती थी बहुत पहले से इस बात को लेकर के अखबारों में, टीवी में, सब जगह इस किस्म की खबरें थी कि इंग्लैंड के अंदर जो दूसरा स्ट्रेन आया था, जो यूरोप में दूसरा स्ट्रेन आया था, उससे हर आदमी चिंता व्यक्त कर रहा था। हर आदमी ये कह रहा था कि ये बहुत खतरनाक है, इससे बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान हो सकता है। और हमारे यहाँ पे भी उस दौरान लंदन से बहुत सारे केसेज आए थे क्योंकि बहुत सारी फ्लाइटें शुरू हो गई थी और केस बहुत सारे मिले। उसी वक्त समय रहते हुए सरकार को उन सब चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए था ताकि ये बीमारी और आगे ना बढ़ सके। इनकी लापरवाही की वजह से, इनकी गलत सोच की वजह से, गलत पॉलिसी की वजह से आज जो है लोगों के सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। सरसा जिला के अंदर मेरी जो जानकारी है 800 इंजेक्शन आए थे परसों और वो इंजेक्शन जो है आज बाजार में उपलब्ध नहीं है। मैंने जब अधिकारियों से इसके बारे में पूछा, सीएमओ से जब पूछा तो उनका जवाब था कि जी हमारे पास इंजेक्शन नहीं है। इन्होंने तो वो इंजेक्शन भी जो है जो लोगों को लगा करके कहीं उनका इलाज करना चाहिए था, यहाँ से ले जा करके दिल्ली में ब्लैक में बेच दिए। ये तो आज जो है सरकार में बैठे लोग जो है मौत के सौदागर भी बन चुके हैं। ऑक्सीजन के सिलेंडर की जो है ब्लैक मार्केटिंग है। आज लोग ऑक्सीजन के लिए तड़फ रहे हैं लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं है स्वयं बयान देने की। मुख्यमंत्री अब कहता है कि मैं रोहतक के अंदर 1000 बेड का हॉस्पिटल बना दूंगा। मेरा फोन लेट गाड़ी में, मैं आपको कल का ही वहाँ का जो एमएस है उसका जो है नोटिस लगाया हुआ है मेडिकल कॉलेज के बाहर गेट के ऊपर, जो आपका पीजीआई है उसके ऊपर। उसने उस पर साफ लिखा है, ये तो 1000 बेड बनाने की बात करते हैं और उस नोटिस में ये लिखा हुआ है कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए हम असमर्थ हैं। कृपया हमारे यहाँ पे कोविड का कोई मरीज लेकर के ना आए। जिस हॉस्पिटल में, जिस मेडिकल कॉलेज में जो हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी ऑक्सीजन है, यहाँ आदमी ये उम्मीद लेकर के जाता है कि पीजीआई में तो हमारा इलाज हो जाएगा, वहाँ का एमएस ये लिखता है, बोर्ड लगाता है
नोटिस लगाता है और मुख्यमंत्री बयान देता है कि मैं 1000 बेड वहाँ बनाने जा रहा हूँ, 500 बेड हिसार में बनाने जा रहा हूँ, 500 बेड कहता है पानीपत में बनाने जा रहा हूँ। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन हकीकत में ये है कि इनका दिवालिया पिट गया। ये लोग जो है अखबार में केवल अपनी खबर छपवा करके, बड़े बड़े पोस्टर दे करके कहीं लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये वो नोटिस है। इस नोटिस को तुम अपने कैमरे में कैद करो और दिखाओ सबको कि क्या हालत है आज की सरकार की। इस सरकार में बैठे जिन लोगों को बड़ी जिम्मेवारियां सौंप रखी है, वो आज किस तरह के नोटिस चिपका रहे हैं। मैं आपको पढ़ के और सुना देता हूँ। इसमें साफ लिखा है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से और मरीजों को भर्ती नहीं कर सकते। असुविधा के लिए खेद है। पीजीआई एमएस रोहतक, ये नोटिस लगा हुआ है वहाँ पे बोर्ड पे। तो फिर आप ये मान के चलो कि अगर हमारे पीजीआई की हालत है तो हमारे जो जनरल हॉस्पिटल हैं उनके तो हाथ खड़े हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी यही दावा कर रहे हैं। हालांकि अब ऑक्सीजन की कमी से हॉस्पिटलों में अचानक मौत बढ़ चुकी है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? विज साहब को लोगों से माफी मांगनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का एक दिन भी अधिकार नहीं है। जो आम लोगों को मूलभूत सुख सुविधाएं तो बहुत दूर है, ये तो इमरजेंसी सुविधाएं देने की बात है। ये देना तो सरकार का कर्तव्य है। सरकार को सारे कामकाज छोड़ करके केवल इस बात पे ध्यान देना चाहिए। ये तो हमारा मुख्यमंत्री तो प्रधानमंत्री की तरह मन की बात करता है। ये नई चीज सीख गया, नई नई बातें बोलने लग गया, एक घंटे स्पीच देने लग गया। बजाय स्पीच देने के मुख्यमंत्री को अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए। अगर ये अपनी जिम्मेवारी से भागेगा तो फिर लोगों के बहुत बड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा। आज जहां सत्ता पक्ष कहीं नहीं है, आज विपक्ष उससे भी ज्यादा मरा हुआ है। कांग्रेस की जो जिम्मेवारी बनती है, आज कांग्रेस के लोगों की समस्याओं को उनके बीच में जा करके, या कहीं उसके लिए कोई गवर्नर से मिल करके, या कोई मुख्यमंत्री के दरवाजे तक जा करके जहाँ उनको मजबूर करना चाहिए, वहाँ ये लोग भी अपने घरों में बढ़ गए। ये लोग भी इनके साथ मिल गए, ये भी इनके बी टीम के रूप में काम करने लगे। इसलिए आज प्रदेश के हालात खराब हैं। आज दिल्ली से भी ज़्यादा बुरी हालत हमारे हरियाणा की है, जहाँ कहीं कोई किसी हॉस्पिटल में बेड नहीं उपलब्ध है। सब बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, डॉक्टरों की कमी है, सिस्टम नहीं है, तो क्या सरकार को फिर मैंने पिछला जब कोविड आया था, अपने यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर जो हमारे चौधरी देवीलाल जननायक चौधरी देवीलाल इंस्टीट्यूट जो है, उसमें 100 बेड का हॉस्पिटल है। मैंने सरकार को मुफ्त में उपलब्ध कराया था। आज भी मेरी तरफ से ये कहा हुआ है, लेकिन दिवालिया पिटा हुआ है, उसमें भी राजनीति कर रहे हैं। लोगों का इलाज कराने के बजाय राजनीति करने में लगे हुए। ऑक्सीजन नहीं है, ना वैक्सीन है, फिर बीमारी कैसे रुकेगी? लोग तो ज़्यादा परेशान हो गए, कल ही बड़े परेशान हो गए। ये सरकार की जिम्मेवारी है इन सारी चीज़ों को उपलब्ध करवाए, लेकिन सरकार में बैठे लोग तो दवाइयों को भी बेचने का काम कर रहे हैं। ऐसे में हर आदमी को अपने आप को सुरक्षित रखना पड़ेगा, अपने आप को ही बचाना पड़ेगा। इस सरकार का दिवालिया पिट गया। से मद्रास कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग है, उनमें मुकदमा दर्ज होना चाहिए, हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए,
परिणाम रोक सकते हैं कि उन्होंने आपत्ति नहीं जताई, रैलियां करते रहे और अब संक्रमण इतना बढ़ गया कि हर दूसरा आदमी चपेट में आता जा रहा है। जहाँ चुनाव आयोग पे हाई कोर्ट ने इस तरह की बात कही है, वहाँ उन नेताओं के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज होने चाहिए जिन्होंने भीड़ इकट्ठा करी, जिन नेताओं ने कोविड का उल्लंघन किया, जिन लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अपने आदेशों की धज्जियां उड़ाई है, उनके खिलाफ पर्चे दर्ज हों। ये जो लोग मरे आज हरियाणा में, इसके लिए सरकार में बैठे लोगों के खिलाफ पर्चे दर्ज होने चाहिए, क्योंकि अगर कोई दवाई उपलब्ध नहीं हो रही तो जिम्मेवारी चीफ मिनिस्टर की, हेल्थ मिनिस्टर की है, सरकार में बैठे लोगों की है। हैरानी की बात है, यहाँ लोग मर रहे हैं और सत्ता में बैठे लोग जो हैं वो विदेशों में जाकर के पार्टियां कर रहे हैं, वो वहाँ जाकर के खुशियाँ मना रहे हैं, वो वहाँ जाकर के क्लबों में पार्टियां कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कल मुख्यमंत्री ने हिसार में एक हॉस्पिटल में जिसमें 5 लोगों की डेथ हुई ऑक्सीजन की कमी के कारण, उसमें जांच करवाने की बात कही है कि मजिस्ट्रेट लेवल की जांच होनी चाहिए और कोटा बढ़ाया जाएगा, जबकि आज स्थिति वैसी ही है। ऑक्सीजन उपलब्ध करवाना जिम्मेवारी चीफ मिनिस्टर की है। चीफ मिनिस्टर ये कहे कि मैंने जांच के आदेश दे दिए, इससे चीफ मिनिस्टर बच नहीं सकता। इनकी सबकी मौत का जिम्मेवार हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री है और इस मुख्यमंत्री के खिलाफ भी मुझे लगता है कोई ना कोई PIL में जाएगा और इस किस्म की टिप्पणी कोर्ट से आ सकती है। सिरसा के लिए एक ऑक्सीजन टैंकर चलता है, 3 दिन मिलता नहीं है, चौथे दिन पता चलता है कि वो अमृतसर पहुंच गया। तभी तो सरकार का दिवालिया पिट गया और हम क्या रो रहे हैं। ये तो बात आपको बारी बारी बता रहे हैं, सरकार का इससे बड़ा दिवालियापन और क्या होगा। होम मिनिस्टर तो बयान दे रहा था, बीच तो ये कह रहा था कि पुलिस की कस्टडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई करेंगे, तो कहाँ गई इनकी पुलिस, कहाँ गई वो कस्टडी जिसमें लेकर के आना चाहते थे। दिवालिया पिट गया कि नहीं पिट गया इनका। बीजेपी नेता ने कांग्रेस में जाने की चर्चाएं थी, किसानों के जो है पास जाकर के इस्तीफा दे दिया। आपके सामने चुनाव लड़ने वाले पवन बेनीवाल, चर्चा यह है कि कांग्रेस में जाएंगे। मैं जानता नहीं ऐसे नेताओं को जो लोगों के लिए जहर बेचने का काम करते हैं। आप उनको नेता कहते हो, मुझे ये सुनते हुए शर्म आती है। किसको नेता कहते हो आप? कौन नेता? जो लोग, जिनके ऊपर कांग्रेस के लोगों ने भी ये कहा था खुल करके कि नशे के व्यापारी हैं, चिट्टे के व्यापारी हैं। आप लोगों ने सब हजारों लोगों के इंटरव्यू किए थे, आपके सामने हजारों लोगों ने, इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने बात खुल करके कही थी कि ये नशे के व्यापारी हैं, चिट्टे के व्यापारी हैं, मौत के व्यापारी हैं। आप उनको नेता कहते हो। मुझे आपके मुंह से ये शब्द सुन करके अफसोस होता है। सर, आप लोगों के बीच में जाते हो, किसानों की समस्याएं सुनते हो, मंडियों में जाकर, क्या लगता है संक्रमण जिस प्रकार बढ़ रहा है तो किसान आंदोलन स्थगित किया जाएगा? किसान आंदोलन स्थगित नहीं होगा। किसान आंदोलन तो जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। वहाँ लोगों ने सोशल डिस्टेंस बना करके रखा हुआ है। वहाँ कोई लोग इस तरह से थोड़ा ही इकट्ठे बैठे हैं भीड़ में। वहाँ तो लोगों ने अपने अपने घर बना रखे हैं, अपने अपने घरों में रहते हैं। गांव में घरों में नहीं रहते लोग, वहाँ भी इसी तरह से लोग रह रहे हैं। वो आंदोलन कोई ये थोड़ा ही है कि वो कहीं एक जगह सड़क के ऊपर बैठे हैं। वहाँ जो लाखों लोग हैं वो अपने अपने घर बना करके बैठ करके किसानों की इस आंदोलन को चलाने का काम कर रहे हैं। वहाँ तो इस मई के महीने में भीड़ और बढ़ जाएगी, और ज़्यादा लोग जाएंगे, लेकिन वहाँ सोशल डिस्टेंस अपने आप मेंटेन कर रहे हैं लोग। तो अगर लॉकडाउन लगता है सर, तो क्या होगा? मुझे नहीं लगता कि लॉकडाउन लगेगा, क्योंकि सरकार में बैठे लोग जो है पैसों के भूखे हैं। उन्हें लोगों के मरने की चिंता नहीं है, उन्हें तो केवल इस बात की चिंता है कि उनके पास पैसा कहाँ से आए। ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो हैं, इनकी इंडस्ट्री बंद ना हो जाए, इसके लिए उनको पैसा देंगे और ये लोग उनसे पैसा ले करके लोगों को मरने से बचाने के बजाय मौत के मुंह में डालने का काम करेंगे। एग्रीकल्चर मिनिस्टर का बयान आया था कि बातचीत की जा सकती है, किसान नेता भी तैयार थे, लेकिन अब एकदम से गैप हो गया, कोई चर्चा नहीं है। कौन से एग्रीकल्चर मिनिस्टर? नरेंद्र तोमर का। उसका महत्व क्या है?
नरेंद्र तोमर ने 11 बार बातचीत करी किसानों के साथ। अगर उसकी बात का ही कोई महत्व होता तो फिर रिजल्ट आ जाता। वो तो केवल किसान की बात सुनता है और जाग करके आगे बताता है, और जो आगे से उनको बता दिया जाता है वो आकर के वो किसानों को बता देता है। वो तो बेचारा बिचौलिया है।